नमस्कार, रेवांचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए आफ्ताब आलम जी हैं, जो कि आदमी पार्टी के रीवा ब्लॉक अध्यक्ष हैं, रीवा शहर के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। उन्हीं से हम समझेंगे कि आम आदमी पार्टी इस बार क्या यहाँ मजबूती से अपना पैर जमा दी है या नहीं। और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी को आप क्या मानते हैं, क्या इस बार मजबूती से लड़ाई में है या सिर्फ चुनाव में लड़ना चाहती है बस? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। फिर उसके बाद जो आपका सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी, चूँकि आपने देखा होगा कि दिल्ली के कार्यकाल को और दिल्ली से लगे हुए राज्य पंजाब को भी देखा, तो आम आदमी की जो विचारधारा है वो सबसे अलग है। और हमारा फोकस शिक्षा पे है, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। इस विचारधारा से हम लोगों शिक्षा पे फोकस करते हैं। चिकित्सा पे हमारे यहाँ जो व्यवस्था दिल्ली सरकार की है, और दिल्ली सरकार के जो शासकीय स्कूल हैं, दिल्ली की जो भी योजनाएं हैं, लगभग आपसे भी छुपी नहीं है, भली भांति आप परिचित हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो व्यवस्थाएं हुई कि पंजाब उसके लगा हुआ राज्य में भी आम आदमी की सरकार बनी, और प्रदेश में अच्छी एंट्री है, अच्छी आशा है, ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही कि हम कुछ सीट निश्चित रूप से अर्जित करेंगे। संख्या पे हम नहीं बता सकते कितनी सीट आएगी, लेकिन सीट जरूर आएगी। वही था मतलब मेरा पूछने का कि क्या आप लोग, चूँकि संगठन अभी उतना मजबूत है नहीं आप लोगों का, तो कैसे चुनाव में दमदार एंट्री कैसे होगी? क्या पार्टी एक स्टेप ले रही है बस? क्या पार्टी स्टेप ले रही है? बिल्कुल सही है। और संगठन, चूँकि जब कोई भी पार्टी कहीं खड़ी होती है तो उसका नया एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, नया उसका वो होता है, तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा फोकस युवाओं पे है, युवाओं को शिक्षा और रोज़गार पे। हम रोज़गार गारंटी की बात करते हैं, किसान गारंटी की बात करते हैं, शहीदों के सम्मान की गारंटी की बात करते हैं। हम जो भी 10 तरह की गारंटी दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से उससे लोगों में उत्साह और ऊर्जा है। और हर व्यक्ति अब विकल्प के रूप में कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी से चला जाता है, या कहीं ना कहीं उसको लगता है कि विकल्प नहीं है, एक अच्छा विकल्प है मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी। मतलब कुल मिला के आप ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस रहेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आप रीवा में जिस तरह से यहाँ उम्मीदवार तय हुए हैं, क्या लगता है आपको कि यहाँ का रीवा का जो उम्मीदवार है और तमाम जो विधानसभा हैं, कितने सशक्त उम्मीदवार हैं? टिकट ये चूँकि पार्टी शीर्ष नेतृत्व की बात है, ये उनका निर्णय है, सर्वमान्य है। लेकिन मैं अपने विचार रख सकता हूँ आपके क्वेश्चन पे। तो मेरा मानना है कि पार्टी को सर्वमान्य रूप से जो भी समाज के लोग हैं, हर लोगों को जोड़ना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से टिकट वितरण देना चाहिए। चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, या वैश्य समाज हो, पटेल समाज हो, या ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण समाज, हर समाज के लोगों को प्रतिनिधि दे करके, और कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत होगी अगर ऐसा पार्टी करती। अभी तक में जितनी भी टिकट दी गई हैं आम आदमी पार्टी द्वारा, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय से क्या टिकट मिली है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में जो मेरी जानकारी है, तो उसमें 2 सीट भोपाल से आम आदमी पार्टी ने दिया है, और जी मुस्लिम समाज से, अल्पसंख्यक से। लेकिन बाकी अभी तक में कुछ सीटें अभी शेष पेंडिंग है, अभी पूरे रिजल्ट, पूरी सीटें डिक्लेयर नहीं है, शायद भविष्य में और दे। देखते हैं, एक ज़माना था जब रीवा और सतना से कोई ना कोई मुस्लिम उम्मीदवार जरूर रहता था। अब इस समय पर कांग्रेस भी एक भी सीट नहीं दे पा रही मुस्लिमों को। इस पे आपका क्या पार्टी वोट तो लेना चाहती है, लेकिन हिस्सेदारी और नेतृत्व नहीं देना चाहती। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये इस आपके हम चैनल के माध्यम से समाज को भी मैसेज देना चाहेंगे कि जो आपको हिस्सेदारी और प्रतिनिधि दे, आप उसको माने उसके लिए भी सोचिए, और जो नहीं देती है, नहीं वो करती है, तो आप उसके विरुद्ध भी सोचना होगा। आज का जो परिवेश हो गया है, जिस हिसाब से राजनीतिक परिदृश्य चल रहा, वो टकराव की राजनीति है, विरोधात्मक बात है। जो लोग हल्ला मचा रहे हैं और या बात करते हैं कि हमको माने प्रतिनिधि दिया जाए, तो उस पर बात हो रही है। अभी एक सीट पे बुरहानपुर में कांग्रेस को मंथन चल रहा है, वहाँ पे 45+ मुस्लिम हैं, वहाँ पे भी कांग्रेस ने नहीं दिया, और हमारे यहाँ की भी पार्टी ने, आम आदमी ने भी अभी वहाँ डिक्लेयर नहीं किया है।
तो ऐसी विषम परिस्थिति है। ऐसा आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलना चाहिए। आप शहर में ब्लॉक अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, लोगों के बीच जाते होंगे, अपने समाज में भी जाते हैं, दूसरे समाज में भी जाते हैं, क्या देखते हैं आम आदमी पार्टी की रीवा में? क्या ये सीट की क्या ऐसा लग रहा है आपको? निश्चित रूप से हम कॉन्टेस्ट में रहेंगे और ऐसा मेरा मानना है कि एक लोगों में, मैंने पहले कहा श्रीमान जी कि लोगों में एक ऐसा विकल्प के रूप में मामला है कि आम आदमी ही एक विकल्प है और आम आदमी की जो योजनाएं जो दिल्ली और पंजाब में लोग देख रहे हैं उससे बड़ा वो है और कहीं ना कहीं ऐसा करंट उनके अंदर है और ख़ास तौर पे युवाओं से, चूँकि भारत में युवा वोटर्स अत्यधिक है। ऐसी संभावना है कि अगर युवा जिधर करवट लेगा तो कहीं ना कहीं अच्छी पड़ जाएगी। आपका कहना ये है कि जो एक बार दिल्ली और पंजाब को घूम के आया है वो तो ज़रूर एक बार सोचेगा। निस्संदेह, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो दिल्ली पंजाब का वो देख रहा है काम, तो उसके अकॉर्डिंग वो ज़रूर विचार करेगा। और जो हमारी 10 गारंटी है, अगर हमारी गारंटियों पे भी वो करेगा, क्योंकि हमने दिल्ली में जब चुनाव लड़े केजरीवाल साहब ने, तो उन्होंने दूसरे चुनाव में सीधे जनता से यही कहा कि अगर हम काम किए होंगे तो वोट देना, तो जनता ने वोट दिया। तो क्या मुस्लिमों का वोट आम आदमी पार्टी को ज़्यादा मिलेगा कि कांग्रेस को मिलेगा, ये थोड़ा इस पर बताइए। अभी हमारा तो प्रयास होगा, चूँकि हम आम आदमी के पदाधिकारी की हैसियत से, कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आम आदमी की तरफ जाए, ऐसा मेरा मानना है। चूँकि हमारे अधीनस्थ ब्लॉक में जितने भी सेक्टर है और वार्ड की समितियां हैं, तो उसमें सभी समाज के लोग हैं। उसमें मोर देन जो, चूँकि हमारा घोघर ब्लॉक है उसमें मुस्लिम वार्ड ज़्यादा है, तो जो भी पदाधिकारी है मेरा प्रयास होगा कि जी। राजेंद्र शुक्ला जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रीवा को एकदम से चेंज कर दिया है, आपकी नज़रों में क्या है? रीवा क्या चेंज हुआ है? उनके विकास को आप किस दृष्टि से देखते हैं? विकास तो हुआ है, लेकिन कंक्रीटों का जाल है और एक बड़े पूंजीपतियों का विकास हुआ है। और आपके सामने है कि पीपीपी योजना, पुनर्गठनीकरण योजनाओं में जिस तरह से शासकीय ज़मीनों को आवंटन दिया गया, वो एक बड़ा विषय है और औने पौने दाम में दिया गया। सारी बातें आप लोगों के संज्ञान में है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आरटीआई के माध्यम से भी है, बाकी तो सब सामने है। अच्छा, जो ये विकास दिख रहा है, आप कह रहे हैं पार्क बन रहे हैं, हाँ, जो भी आप बता रहे हैं कंक्रीट का जाल है, तो ये तो नगर निगम का काम, अधिकतर काम नगर निगम का है क्या? बेरोजगारी, स्वास्थ्य, आए दिन हम देख रहे हैं कि संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाएं बदहाल हैं, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया और ये बना करके ये मैसेज देना चाहा माननीय के द्वारा कि बहुत बड़ी सौगात रीवा में आ गई है और उसका इतना बड़ा माने समस्या है। सबसे पहली बात तो उस बिल्डिंग पे आए दिन उसकी फॉल सीलिंग गिर रही। जो डॉक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो डॉक्टर यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। अब आप सारे चीज़ आप देख रहे हैं कि कैसी स्थिति है। कई यूनिटें बंद होती जा रही है। एक यूनिट आप चालू करते हैं, उसमें डॉक्टरों को सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और डॉक्टर पलायन कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। संजय गांधी में आए दिन देखा जा रहा है कि 10 से 15 एक्सीडेंट के केस डेली आते हैं और सभी की लगभग मौत भी हो जाती है। चिकित्सा में एक बड़ा उदाहरण है श्रीमान जी की थाना सिविल लाइंस के टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा जी के साथ जब घटना कारित हुई थी, तो वो सुपर स्पेशलिटी नहीं गए थे, मिनर्वा हॉस्पिटल गए थे। तो ये इस बात का संदेश है कि हमारे पास शासकीय तंत्र में ऐसी सुविधाएं नहीं है, ये प्रश्नवाचक है। और दूसरी बात, नो डाउट अगर हमारी पार्टी की सरकार आती है आम आदमी की, तो हमारा तो चिकित्सा और स्वास्थ्य का फोकस है। 20 लाख रुपए की हमारी सरकारें जहां है वहां पे आम जनमानस को 20 लाख रुपए की चिकित्सा प्रोवाइड कर रही। मोहल्ला क्लिनिक है, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में क्लिनिक है। ऐसा प्रयास मध्य प्रदेश में भी होगा। आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं, भाजपा या कांग्रेस से? हमारी लड़ाई तो चूँकि जो सत्ता में जो रहता है उससे ही होती है। आमतौर पे हमको तो उन्हीं से अपदस्थ करके या उनसे सीट हासिल करना है। बाकी कांग्रेस तो आपने देखा ही है, पिछली बार भी जनता ने जब कांग्रेस को वोट दिया तो कांग्रेस के लोग बिक गए। क्या भरोसा इस बार भी कांग्रेस के लोग बिक जाए। तो हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं, भाजपा से अभी लागू। पर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों में निराशा तो है। जिस तरह से टिकट का बंटवारा आम आदमी पार्टी ने किया है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो निराशा होगी। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से निराशा की बात है,
कि एक अपने बिंद से कम 1-2 टिकट देना चाहिए और चयन करना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी अल्पसंख्यक को, मुस्लिम को टिकट देती है तो नो डाउट मुस्लिम भी आम आदमी से जुड़ेगा ज़्यादा। चूँकि कोई ना कोई टिकट बिंद क्षेत्र में ज़रूर देनी चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। बिंद क्षेत्र से आम आदमी पार्टी को 1 सीट 2 सीट ज़रूर देना चाहिए और ऐसा ही अभी सोचा जा हाँ आगे और प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए और ये बाकी शीर्ष नेतृत्व तक ऐसा प्रयास होगा कि उन तक मैसेज जाए और वो आगे निर्णय लें इस तरह। अभी जो सीटें बची है उसमें हो सकता है। अभी अब जो सीटें बची है उसमें पार्टी अपना देखेगी कि कितने परसेंटेज पे मुस्लिम है वहाँ पे और दिया जा सकता है तो देना चाहिए और बिल्कुल विचार करेगी पार्टी। तो ये थे हमारे साथ आफ्ताब आलम, जो कि रीवा में आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। रीवा और विंध्य क्षेत्र में अच्छी सीटें आने का अनुमान है। तो लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।